Starting with the next topic, bank reconciliation statement. What is a bank reconciliation statement? बोलो बैंक, इसलिए मैंने व्हाट इज इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ बीआरएस. हाँ, अगर मैं पूछता व्हाट इज मीन बाय बीआरएस, तो बीआरएस इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. व्हाट इज मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? Sir, bank reconciliation statement is a rough statement or a memorandum statement which is prepared by the account holder. ये बनाता कौन है? Account holder बनाता है, बैंक नहीं बनाता है. बैंक के जो कस्टमर रहते हैं वो बनाता है. सर, बैंक के कस्टमर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है क्या? नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में या तो उसका ओनर, या तो उसका अकाउंटेंट, या तो उसका मैनेजर प्रिपेयर करता है. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? PRS is prepared to reduce the communication gap between कैश बुक और पासबुक. इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम यहाँ दो बुक के बारे में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे. तो दो बुक कौन सी है? सर, एक बुक हमारी कौन सी रहेगी? सर, एक बुक रहेगी हमारी कैश बुक. दूसरी बुक हमारी कौन सी रहेगी? दूसरी बुक रहेगी हमारी पासबुक. हमारी बुक कौन सी है? कैश बुक है. बैंक की बुक कौन सी है? पासबुक है, विच इज ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ, कम ऑन, पासबुक को और क्या बोला जाता है? सर, पासबुक को हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं. सर, ये कैश बुक बोल रहा है, यानी कैश बुक में किसके बारे में बात कर रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉलम कैश बुक. उसमें भी कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम. डबल कॉलम कैश बुक में भी, उसमें भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिए, कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक ने रिकॉर्ड कर लिए. तो क्या हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? इफ द सेम ट्रांजैक्शन, अगर ये ट्रांजैक्शन है और ये कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है, सेम ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्डेड है, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. नहीं सर, इफ देयर इज अ नो कम्युनिकेशन गैप वी विल नॉट प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है. सर, कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या होता है? कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिए, वो पासबुक ने रिकॉर्ड नहीं किए. कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक ने रिकॉर्ड कर लिए, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किए. इसके वजह से दोनों के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन गैप है. और ये कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए एक रफ स्टेटमेंट पिक्चर में आता है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट पिक्चर में आता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. स्टूडेंट क्लियर? जा रही है? कंफर्टेबल रही? चलिए सर, इसके बाद ये कैश बुक पासबुक हो गया. अब बात करते हैं बैलेंसेस, क्योंकि अगर आप कोई दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो हमें किसी एक से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं एंड आई एम स्टार्टिंग विद ए, तो आई विल एंड ऑन, ये तो पक्का है. अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा तो खत्म किस पे होगा? बी पे होगा. अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो खत्म किस पे होगा? ए पे होगा. वैसी इफ यू स्टार्ट विथ कैश बुक इट विल एंड ऑन पासबुक. इफ यू स्टार्ट विथ पासबुक इट विल एंड ऑन कैश बुक. ये तो कंपलसरी है. सर, कैश बुक के कितने बैलेंस होते हैं? कैश बुक के कितने बैलेंस होते हैं? दो. एक कौन सा बैलेंस होता है? फेवरेबल. दूसरा कौन सा होता है? अनफेवरेबल. फेवरेबल बैलेंस को क्या बोला जाता है? बैलेंस एज पर कैश बुक. अनफेवरेबल बैलेंस को क्या बोला जाता है? ओडी एज पर कैश बुक. फेवरेबल बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. बात करते हैं पासबुक की. पासबुक में भी कितने बैलेंस रहते हैं? दो बैलेंस रहते हैं. एक रहता है बैलेंस एज पर पासबुक, एक रहता है ओडी एज पर पासबुक. सर, हमारा डेबिट बैंक का क्या होगा? क्रेडिट. हमारा क्रेडिट बैंक का क्या होगा? डेबिट. तो देयर आर टोटल 4 बैलेंसेस इन बीआरएस. दो हमारी बुक के, दो बैंक की बुक के. हमारे बुक के दो बैलेंस, बैंक की बुक के दो बैलेंस. बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ओडी एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, ओडी एज पर पासबुक debit balance. If you are starting with balance as per cash book, it will compulsory end on balance as per passbook. True or false? Sir, if we are starting as per cash book,
if we are starting balance as per cash book, it is not compulsory, it will end on balance as per passbook. वो पास बैलेंस एज पर पासबुक पे भी हो सकता है, वो ओडी एज पर पासबुक से भी हो सकता है, ये फिक्स है। अगर कैश बुक से चालू किया तो खत्म कहां पे होगा? पासबुक पे। अगर पासबुक पे चालू किया तो खत्म कहां पे होगा? कैश बुक के। सर पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से चालू किया तो खत्म फेवरेबल पे ही होगा, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी है, एक बुक से चालू करोगे तो दूसरे बुक पे खत्म होगा, दूसरे बुक के फेवरेबल पे होगा कि अनफेवरेबल नहीं सकते हो। देयर आर 4 बैलेंस बना रहा हूं। दिस इज माय फॉर्मेट ऑफ अ बीआरएस व्हिच इज अ कॉपी ऑफ प्लस माइनस मेथड से कर रहे हो तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच प्लस माइनस, मेरे को नहीं आता है, मेरे को डेबिट क्रेडिट आता है। सर बैलेंस एज पर पासबुक, अगर स्टार्टिंग है तो एंड कहाँ होगा? कैश बुक होगा। अगर स्टार्टिंग कैश बुक है तो एंड कहाँ होगा? पासबुक पे होगा। इसके बीच में क्या आएंगे? आएंगे 4 रूल्स ऑफ बीआरएस। कितने रूल आएंगे? 4। कौन कौन से? एवरीवन कम ऑन। नंबर 1, recorded by us, not by bank. Recorded by bank, not by us. Error by us, error by bank. Sir, recorded by us, not by bank. क्या मतलब क्या हो गया? सर हमको एक चेक मिला, हमने हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट, हमको चेक मिला, चेक मिला, हाँ, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो हमको चेक मिला, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं किया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। हमको चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक चेक को क्लियर नहीं किया है, ये भी रिकॉर्डेड बाय अस है, नॉट बाय बैंक है। हमने किसी को चेक दिया, उस नालायक ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। check deposited but not cleared, recorded by us not by bank. check received but not deposited, recorded by us not। चेक मिला या चेक दिया, ये इंफॉर्मेशन मेरे को तो मिल गई, बैंक को नहीं मिली। बैंक रिकॉर्ड कब करता है? बैंक चीज रिकॉर्ड तब करेगा जब बैंक को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। बैंक को इंफॉर्मेशन मिली तो वो रिकॉर्ड करेगा, बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो सर हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है पहले तो ये सोच कि तूने क्या रिकॉर्ड किया था, वो ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले तो ये सोच कि तूने क्या रिकॉर्ड किया था, ये सोचने के बाद उस एंट्री को तू क्या कर दे? रिवर्स कर दे। पहले तो ये सोचो कि आपने रिकॉर्ड क्या किया था, ये सोचने के बाद उस एंट्री को आप क्या कर दो? रिवर्स कर दो। और रिवर्स करने के बाद चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिखो, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, तो रिवर्स करने का सोचना है, लेकिन रिवर्स किसको करोगे? जो एंट्री आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास की है उसको आप रिवर्स करने का सोच रहे हो, एक्चुअली रिवर्स नहीं कर रहे हो। हम कहां बैठ के बीआरएस बना रहे हैं? सीसीडी में बैठ के बीआरएस बना रहे हैं। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां है? हमारी कैबिन में है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टच नहीं कर रहे हैं, हम सोच के रिवर्स करके बस इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई लेना देना। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जब बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है, हमें इंफॉर्मेशन बाद में मिलती है? बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट डिविडेंड सब इसमें आ गया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, चेक डिसऑनर नहीं करके आई थी। एक और बचा है, 6 थे। बैंक चार्जेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आ गया, डायरेक्ट कस्टमर आ गया, चेक डिसऑनर आ गया। डिविडेंड मैंने अलग से लिखवाया था, हाँ ठीक है। बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, ये हो गए 6।
सर बैंक चार्जेस सबसे पहले किसको पता चलता है? बैंक को पता चलता है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक रिकॉर्ड करेगा। सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सर मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि तू मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, तू मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेगा, तू मेरा टेलीफोन का बिल पे करेगा, यानी ये चार्जेस तेरे को मेरे बिहाफ में क्या करने हैं? पे करने हैं। तो बैंक मेरे से पूछता नहीं है, बैंक क्या कर देता है? डायरेक्टली मेरे बिहाफ में पे कर देता है, क्योंकि मैंने बैंक को पहले क्या देके रखा था? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा था। तो इन्फॉर्मेशन पहले बैंक के पास आई, तो रिकॉर्ड भी किसने किया? बैंक ने किया। इंटरेस्ट मिलेगा तो सबसे पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक रिकॉर्ड करेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी कस्टमर ने पैसे मेरे को लाके नहीं दिए, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए, यहाँ पे भी बैंक को पता चलेगा। चेक डिसऑनर हो गया तो सबसे पहले बैंक को पता चलता है। बैंक ने आपके बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, आपने कहीं तो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस पर रिटर्न कंपनी आपको घर पे लाके नहीं देती है, कंपनी क्या करती है? आपके बैंक अकाउंट में क्या करती है? डायरेक्टली डिपॉजिट कर देती है। तो सबसे पहले बैंक को पता चला। ये सब ट्रांजैक्शन में सबसे पहले किसको पता चल रहा है? बैंक को पता चल रहा है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड भी कौन कर रहा है? बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस है। तो सर हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस रिकॉर्ड करने का सोचना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री क्या होती थी? कम ऑन। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बीआरएस के कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी आपने किसी के बिहाफ, हमारे बिहाफ में बैंक ने पैसे दिए, पैसे देने की एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट डिपॉजिट, कोई कस्टमर मेरे को पैसे देता था तो एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। पैसे मेरे को दिए क्या? नहीं, मेरे बिहाफ में किसको दे दिए? बैंक को दे दिए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, चेक मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सर मेरे को डिविडेंड मिला, मेरे को डिविडेंड कैश में मिलता तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड कैश में मिला है क्या? नहीं। सर हमारे बीएफ में किसको मिल गया? बैंक को मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। ये सारी जर्नल एंट्री, ये सारे ट्रांजैक्शन अगर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते थे तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होती थी? हमें बस ये इतना ही सोचना है। अगर ये सोचने में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिखूंगा, ये सोचने में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक में हम पहले ये सोचते हैं कि हमने रिकॉर्ड क्या किया, वो सोचने के बाद उसको रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद चेक करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट तो बीआरएस के डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट तो बीआरएस के क्रेडिट। बट इन केस ऑफ रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, हम क्या करते हैं? सर हम रिकॉर्ड करने का सोचते हैं। उस रिकॉर्ड करने में अगर बैंक अकाउंट डेबिट तो बीआरएस के डेबिट, उस रिकॉर्ड करने में बैंक अकाउंट क्रेडिट तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में। फिर आता है रूल नंबर 3, एरर बाय अस। एरर बाय अस क्या बोलता है कि हमसे गलती हो गई। अगर गलती हमसे हुई तो रेक्टिफाई भी कौन करेगा? हम करेंगे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेक्टिफिकेशन। अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड लिखूंगा। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। एरर बाय बैंक, गलती किससे हुई? सुधारेगा भी कौन? हम क्या प्रिपेयर कौन कर रहा है? हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या बैंक हमारे बोलने पे गलती सुधार लेगा? नहीं, जब तक बैंक को गलती पता नहीं चलती बैंक नहीं सुधार लेगा। तो हमें क्या करना है? जो गलती बैंक ने की है वो सेम गलती हमें क्या करनी है? कमिट करनी है। सर हम गलती क्यों नहीं सुधार रहे? क्योंकि गलती हमने नहीं की ना। एरर बाय अस में गलती हम सुधार रहे थे क्योंकि गलती हमने की थी। एरर बाय बैंक में गलती हमने नहीं की है, बैंक ने की है। तो वी हैव टू कमिट द सेम एरर बट ऑन अपोजिट साइड। सर व्हाई अपोजिट साइड? अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। मेरे लिए क्या है? इनकम। सामने वाला वो चीज खरीद रहा है उसके लिए क्या है?
एक्सपेंस। कोई चीज अगर आपके लिए इनकम होगी तो सेकंड पार्टी के लिए वो क्या रहती है, एक्सपेंस रहती है। कोई चीज आपके लिए एक्सपेंस है तो सेकंड पार्टी के लिए क्या है, इनकम है। वैसी आपके बुक्स में जो अकाउंट डेबिट होता है वो बैंक की बुक्स में क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपके बुक्स में जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो बैंक की बुक्स में क्या होता है, डेबिट होता है। एरर बाय बैंक, कमिट द सेम एरर बट ऑन अपोजिट साइड। बैंक ने गलती से हमें डेबिट कर दिया, हम गलती से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया, हम गलती से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जमेगा। These are the four rules of a basic BRS। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, ये चारों रूल लगाओ। चारों रूल का जो एंड रिजल्ट आ रहा है उसमें चेक कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट तो बीआरएस के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट क्रेडिट तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में। उसके बाद पासबुक का बैलेंस आएगा। अगर पासबुक का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, यानी आप बैलेंस डेबिट में लिख रहे हो, इट इज नॉट अ लेजर। हाँ, लेजर वाला दिमाग नहीं लगाना, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। दिस इज नॉट अ लेजर अकाउंट, दिस इज अ बीआरएस। आप वो बैलेंसिंग फिगर कहां लिख रहे हो, अगर वो डेबिट में आ रहा है तो इट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर वो क्रेडिट में आ रहा है इट इज बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप उल्टा स्टार्ट करें, यू आर स्टार्टिंग विद पासबुक, इट विल एंड ऑन कैश बुक। बैलेंस आपने डेबिट में लिखा, इट विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस आपने क्रेडिट में लिखा, इट विल बी ओडी एज पर कैश बुक। लेजर वाला दिमाग यहां नहीं लगाओगे। सर जो साइड ज्यादा होती है बैलेंस तो वही होता है ना, तो हमारे लिए वो बैलेंस होगा। ये लेजर अकाउंट नहीं है, इट इज अ रफ स्टेटमेंट, इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। यहाँ आप जहां बैलेंस लिख रहे हो वो ही साइड बैलेंस मानी जाती है। डेबिट में बैलेंस लिखा तो इट इज अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में बैलेंस लिखा इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो जो बुक का आप ले रहे हो, आपने चालू किया कैश बुक पे, खत्म हो रहा है पासबुक पे, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, कम ऑन, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, ओडीएस पर पासबुक। तो आपका बैलेंस है ओडीएस पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपका बैलेंस है बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज द नॉर्मल बीआरएस। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेंडेड एंड नॉर्मल, ध्यान से सुनो। अमेंडेड बीआरएस अगर आपको पूछ रहा है, पहले तो अमेंडेड बीआरएस में कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस पासबुक रह ही नहीं सकता, क्योंकि अमेंडेड बीआरएस में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, उससे आपको करेक्टेड कैश बुक के बैलेंस में आना पड़ेगा। पासबुक का बैलेंस दिया है इसका मतलब वो अमेंडेड का क्वेश्चन ही नहीं है। एक, अगर कैश बुक का क्वेश्चन दी, कैश बुक का बैलेंस दिया इसका मतलब वो अमेंडेड है क्या, नहीं। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, अमेंडेड भी हो सकता है। उसने नीचे क्या बोला है, रेक्टिफाई द बैलेंस, कैलकुलेट द न्यू बैलेंस। ऐसे कोई भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हैं जिसके वजह से हमें एक्चुअली बैलेंस को चेंज कर रहा है। अमेंड द कैश बुक, इस टाइप के अगर बैलेंस बोले हैं जो कि आपके नोट्स में यूज किए हुए हैं इन क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 11 एंड इन क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 क्वेश्चन है अमेंडेड के, 5, 10, 11, 12, यहाँ पे वो वर्ड यूज किए। प्लस मैंने टेस्ट में भी बहुत बार यूज किया है, तो वहां से आपको पता करना पड़ेगा कि वो अमेंडेड का है कि नॉर्मल है। मॉड्यूल में बहुत जगह आंसर गलत दिए हुए हैं तो उसको बेस नहीं मानना। मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अमेंडेड के हैं लेकिन उसको उसने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया है, उसके क्वेश्चन पढ़ो, आंसर के लिए एक बार इधर कंफर्म कर लो, ठीक है। सर तो अगर अमेंडेड कैश बुक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर अगर अमेंडेड वाला कैश बुक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को बांटते हैं दो हिस्सों में, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है सीसीडी। एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है सीसीडी। यहाँ पे आपके पास कितने रूल थे, 4 रूल थे। ये 4 रूल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 रूल जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 2 रूल जाते हैं सीसीडी में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। ये अमेंडेड कैश बुक बैलेंस को बेस लेके मैं क्या प्रिपेयर करता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करता हूं और किसका बैलेंस फाइंड आउट करता हूं, पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करता हूं। दिस इज अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा आएगा सीसीडी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको नेट रिजल्ट देगा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। उस अमेंडेड कैश बुक को बैलेंस लेके आप क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करोगे टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक और ओडी एज पर
पासबुक, हमें पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले अमेंडेड कैश बुक निकालना पड़ेगा। और अमेंडेड कैश बुक के लिए पहले आपको ये दो रूल को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सुनो, ये दो रूल आए कैसे? तो सर ये दो रूल आए हैं दो तरीके से। तरीका नंबर 1, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं क्या ये ट्रांजैक्शन सही में एक्चुअली रिवर्स करूंगा क्या? नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया ना, बैंक कभी ना कभी तो रिकॉर्ड करेगा, तो मेरे को रिवर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व थे? हाँ सर, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। क्या दिखना चाहिए? हाँ सर, दिखना चाहिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहला रूल जाएगा, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। उसके बाद एरर बायस, गलती किससे हुई? हमसे हुई। हम वो गलती को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। लेकिन सुधार कहां रहे हैं? इन नॉर्मल बीआरएस आप सुधार रहे थे सीसीडी में, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो सेम गलती पड़ी है ना। तो गलती को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई एक्चुअली करना पड़ेगा। तो जब मेरे को एक्चुअली रेक्टिफाई करना है तो मैं इसे कहां रिकॉर्ड करूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं। तो भैया मैं क्या कर रहा था, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बीआरएस बना रहा था, मेरे पास कैश बुक भी है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है। इसमें मैंने चेक किया, मैंने दो रूल फाइंड आउट किए। क्यों दो रूल फाइंड आउट किए? ये चेक मैं सीसीडी में जाके भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं क्या प्रिपेयर करूं? अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करूं, जहां पे जो ट्रांजैक्शन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है उनको मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर लूं, और जो ट्रांजैक्शन मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत लिखा है उसे मैं एक्चुअली रेक्टिफाई कर लूं। तो भैया मैं कैबिन लॉक करके सीसीडी नहीं जा रहा हूं, मैं कैबिन लॉक ही नहीं कर रहा हूं, पहले कैश बुक और पासबुक दोनों को रीड करके कंपेयर कर रहा हूं कि ये दो कैटेगरी वाले एरर कौन से हैं, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस एंड एरर बाय अस। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली क्या करूंगा? रेक्टिफाई करूंगा। तो फाइंड आउट द अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। सर ये आप करोगे कैसे? बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक अकाउंट। क्या मैं बैंक अकाउंट बना सकता हूँ? मैं मेरी बुक्स में बैंक अकाउंट बना सकता हूँ। बैंक अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा? मेरा अकाउंट बनाएगा। मेरा यानी कस्टमर का अकाउंट बनाएगा। अब अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आपका बैलेंस कौन सा दिया हुआ रहेगा? कोई तो भी बैंक का बैलेंस, कैश बैलेंस दिया, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा। अगर वो पॉजिटिव दिया यानी बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ओपन कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड, क्योंकि ओपन होते वक्त सेम साइड ओपन होता है, क्लोज होते वक्त अपोजिट साइड क्लोज होता है। ये लेजर अकाउंट है, अब ये बीआरएस नहीं है। लेजर में लेजर का दिमाग, बीआरएस में बीआरएस का दिमाग। कौन सा बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है। कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे। अगर ओडीएस पर कैश बुक दिया यानी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कौन सी साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, क्या ये बैंक अकाउंट में आएगा? नहीं, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, बीआरएस में जाएगा। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, बैंक अकाउंट में आएगा। एरर बाय अस, बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व हूं अगर वही ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करूंगा। और जो ट्रांजैक्शन मैंने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है उस ट्रांजैक्शन को मैं क्या करूंगा? रेक्टिफाई भी करूंगा। कहां करूंगा? कैबिन में बैठ के ही करूंगा। अगर उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के कौन सी साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा। उसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के कौन सी साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। और फिर क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। अगर डेबिट ज्यादा आया तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट ज्यादा आया तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप कौन सी साइड लिखते हो? अपोजिट साइड लिखते हो। तो नॉर्मली जब आप यहाँ बैलेंस लिखते हो, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन क्लोज करने के लिए हमने कौन सी साइड लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है।
ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्लोज करते वक्त हमने कौन सा साइड लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा है। जब ये बैलेंस बीआरएस के लिए जाएगा, सर वो 2 रूल वाले तो हमने कर लिए, उसके बाद मैं क्या करता हूं? कैबिन को ताला मारता हूं, जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है उसको बेस लेके कहां जाता हूं? सीसीडी में जाता हूं। किसके लिए? वो 2 रूल के लिए, रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक एंड एरर बाय बैंक। वो कहां आते हैं? वो बीआरएस में आते हैं। तो अब ये क्रेडिट है तो ये कौन सी साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, है ना? ये क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट साइड में आएगा? ये क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट साइड में आएगा? क्रेडिट की डेबिट? ध्यान ही नहीं था। हमने यहाँ अमेंडेड कैश बुक बैलेंस निकाला, जहाँ पे डेबिट ज्यादा थी, क्रेडिट कम था, यानी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्लोज करते वक्त कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसी बैलेंस को बेस लेके मेरे को क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। तो ये बैलेंस बीआरएस कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? कौन सा बैलेंस है वो? डेबिट बैलेंस है। लेजर अकाउंट को क्लोज करते वक्त कौन से साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड लिखा जाता है। लेकिन ये है कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो ये ओपन भी कहां होगा? डेबिट में ओपन होगा। ये क्रेडिट में ओपन नहीं होगा। तो भैया क्रेडिट मत लिख देना, डेबिट लिख के आना वहां पे। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट का दिमाग नहीं लगाना है, हो गया। लेजर अकाउंट का दिमाग गया। अब यहाँ पे 2 रूल लगाओगे, रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक और एरर बाय बैंक। उसमें बैंक अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड में। और लास्ट में आप जहां बैलेंस लिख रहे हो, अगर आप डेबिट में बैलेंस लिख रहे हो तो इट इज ओडी एज पर पासबुक। अगर आप क्रेडिट में बैलेंस लिख रहे हो इट इज बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज द अमेंडेड बीआरएस फॉर यू। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बाद में सीसीडी। इसके अलावा बीआरएस में कुछ भी नहीं। एक डाउट आया है, सर जिसका बैलेंस ज़्यादा है वो साइड ओपन होगा? हाँ, जिसका बैलेंस ज़्यादा है उसी साइड ओपन होगा बेटा। डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट। एनी डाउट? ऑल ऑफ यू क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो 2 बीआरएस पूछ सकता है, या तो नॉर्मल या अमेंडेड, लेकिन पूछेगा ज़रूर। 8 मार्क के लिए। 8 और 8 16। और उसके पहले अपन ने पढ़ा 15 मार्क का फाइनल अकाउंट्स। 15 का फाइनल, 8 का रेक्टिफिकेशन, 8 का बीआरएस। ये मैक्सिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। तो टोटल हो गया आपका 31। अब जो टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आज तक नहीं पूछा है, एक भी अटेम्प्ट में नहीं पूछा उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने तो देखा नहीं अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर में कि उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा है। तो ये अपन आज चालू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी आर रेटिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पूछेगा नहीं, ओ नालायको बात। इसका मतलब ये नहीं है कि पूछेगा नहीं, अभी तक नहीं पूछा है तो आपके अटेम्प्ट में चांसेस बहुत ज्यादा है पूछने के। अभी तक नहीं पूछा है तो आपके अटेम्प्ट में चांसेस बहुत है कि वो पूछे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? प्लीज मार्क DRS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 5, 10, 11, 12, 14। 3, 5, 10, 11, 12, 14। आप चाहे तो 15 भी कर सकते हैं। 3, 5, 10, 11, 14, 11, 12, 14 और 15। और ये आपने अगर पहले सॉल्व कर लिया ना तो वापस बेल के समान सॉल्व मत करना, ओवरव्यू कर लेना। टेस्ट वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं किए तो टेस्ट वाले सॉल्व करना, क्योंकि वो नोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। वी आर मीटिंग ऑन 8 o'clock। कल के टॉपिक मैं आज बता देता हूँ आपको एक बार।